अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबी अजमईन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि आप हर बात का जवाब क्यों नहीं देते। सैयद साहब ने फरमाया, मैं देखता हूँ सवाल करने वाले का जो सवाल होता है उसमें अगर कोई जान हो या वाक़ियन वो इबहाम या शक पैदा करता है तो जवाब ज़रूर देता हूँ, और जब मैं देखता हूँ ये फ़कत उसका शुबह और फजूल किस्म का वसवसा है तो मैं उससे एराज़ करता हूँ, चाहे वो जितना मर्जी चीखता चिल्लाता रहे। मेरे पास यहाँ पर एहतसाब कादियानियत की 20 जिल्दें हैं, इसकी टोटल जिल्दें 60 हैं। एक दोस्त ने मुझे किसी ज़माने में कहा कि बाकी लेने की ज़रूरत नहीं है, 20 में ही आ गया जो काम। लेकिन फिर 20 जिल्दें मैंने कहीं और देखी तो मेरे जहन में आया कि मैंने तो बड़ी गलती की, मैंने उसके कहने पे उसका गलत मशवरा मान लिया, तो बाकी भी मेरे काम की थी। तो मैंने ख़त्म नबूवत वालों से रब्ता किया, मैंने उनसे कहा कि मुझे ये किताबें चाहिए, तो वो कहने लगे कि मुहासबा कादियानियत के हवाले से 15 और छप गई हैं, 75 हो गई हैं, तो अब आपके लिए वो मैं ले आऊँ। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। मैंने कहा आप ना सबसे पहले मेरी तरफ आएँ। वो कहने लगे मैं सरगोदा रोड पर हूँ और मैं सत्याना रोड से गुजरूंगा, मैं आपको जाते 4000 रुपये में वो दे जाऊंगा। ठीक है, मैंने कहा आप आ जाएं। और ये भी एक जहन में रखें कि कहीं भी आपको कोई आदमी ये किताबें अपनी बेचता हुआ या किसी की लाइब्रेरी बिके तो उसमें ये हो तो आप फौरी तौर पर बिन कीमत पूछे ले लें, मैं सारी अदा कर दूंगा। मुझे अपनी लाइब्रेरी में मुकम्मल चाहिए, पढ़नी भी होती मजदूर। तो वो दोस्त आ गए किताबें लेके, वो आए अंदर लाइब्रेरी। वो पहले तो वो उन्होंने मेरा हुलिया देखा तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो मायूस से हुए। मैंने उन्हें पानी शानी पिलाया तो मुझे कहने लगे कि आपके पास वो पहली जो 20 हैं वो कहाँ। तो मैंने बाद लेना खास था उनके लिए मरकज़ खोल दिया। वो अंदर आए तो वो चकरा गए, उन्होंने इधर किताबें देख इधर देख। उन्होंने कहा या हज़रत ये क्या है। मैंने कहा इनको किताबें कहते हैं, ये सारी मेरी किताबें हैं और बेहम्दिल्लाह ये मेरी पढ़ी हुई किताबें हैं, रखी हुई किताबें नहीं हैं। बड़े खुश हुए। मैंने उन्हें बताया कि आप सरगोदा रोड से हैं, वहाँ मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब मेरे उस्ताद हैं, सरफ नहव की देवबंदी, उनसे मेरे बड़े अच्छे। वो कहने लगे काशिफ साहब आपके यहाँ पर ना एक मरज़इयों ने मरकज़ बनाया और उसकी निशानी ये है कि वो 12 बजे दरवाजे को लॉक लगा देता है। मैंने कहा आप उसी मरकज में तशरीफ फरमा। तो कहते कि मुझे किसी ने बताया कि वो जो टोपी लेता है ना सर पे, वो भी मरज़इयों की मुरब्बी जैसी है। कहां बात गई, और ये बात खत्म नबूवत की रबवा गई चनाब नगर, वहां मौलाना अल्लाह वसाया ने ड्यूटी लगाई मुल्तान के कोऑर्डिनेटर की। उनसे कहा कि तुम जाकर देख के आओ कि वो कौन है जिन्होंने ये मस्जिद बनाई है। तो ये ख़त्म नबूवत वालों के यहाँ ये मसला घूम गया कि फैसलाबाद में एक मरज़ई ने एक मरकज़ बनाया और उसकी टोपी ऐसी होती है और वो बड़ा चलाक लड़का है और ऐसा है और वैसा है, बड़ा ज़बान आवर आदमी है। तो प्रोपिगंडे का कोई इलाज नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि बेहम्दिल्लाह ताला ख़त्म नबूवत के मसले पर हज़रत नौतवी रहमुल्लाह ताला बानी देवबंद ने जो कुछ भी लिखा है और उसके बाद जो कुछ आपने किताबों में लिखा है, और आप सिर्फ ये किताबें बांटते हैं, मैं पढ़ता हूँ। आप किसी जगह पर इनसे मेरा मुनाजरा रख लें, बिन किताबों के मुनाजरा करूँगा। और मैंने ये बिन मुनाजरों के मुनाजरे मरज़इयों से उनकी मस्जिद मुंशी महल्ला में भी किए हैं, आसिफ साहब मौलाना आते हैं इनके गाँव में भी किए हैं, मेरे घर में भी हुए हैं, और भी बड़ी दूर दूर गाँव में जा कर के किए हैं। तो मैंने कहा अब मैं नहीं कहीं जाता, मैं बीमार रहने लगा। खैर ये प्रोपिगंडा हमारे करीब के एक बरेलवी मस्जिद की मौलवी साहब ने किया। हमारे सामने कर्नल साहब रहते हैं, वो भी यहाँ पर आए, मुझे कहने लगे यहाँ के काउंसलर को लेके कि मुझे ये पता चला है। तो मैंने तो कहा कि भी नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती मरज़इयों की ही होती हैं भाई, हैं, मतलब आप ये देखें लोग क्या अंदाज़ा करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा, तो उन दिनों में ख़त्म नबूवत पे जुमे पढ़ा रहा था, तो वो खुद आए और सुनकर गए और उन्होंने बाद में विजिट भी किया। तो मैंने कहा ये आपको किसी ने प्रोपिगंडा किया है
कि वो जी जहाँ 5 नमाजें नहीं होती वहाँ जुम्मा नहीं होता। ये किसने मसला बनाया? ये कहाँ लिखा है? कुरान मजीद में लिखा है? किसी हदीस शरीफ में आया? मुझे ज़रा बता दें। अपने फ़िकी मसाइल को हम पे फिर मैंने उन्हें बताया कि सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से हम 12:30 बजे दरवाज़ा लॉक कर देते हैं, क्योंकि कई मस्जिदों के अंदर जाकर आप भी देखें, अंदर जाके बम फोड़े हैं उसने, वो जो पेशावर का हादसा हुआ है। तो लोग इस वजह से ये इबहाम सब तक आप तक पहुंचना चाहिए, क्लियरिटी करनी चाहिए अपने बारे में। अगर कोई पूछे तो बिल्कुल वाजे करना चाहिए। इसमें मैंने समझा कि ठीक है, तो मैंने उसको वाजे कर दिया है। बाकी किसी ख़ास लिबास का अब क्या कहेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो पेंट कोट टाई लगा कर, हाँ, तो क्या आप उसको कहेंगे अब आप? तो ये एक फजूल बातें हैं जो लोग फ़िरका परस्त लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह की बातें करते हैं। बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें वाजे कर दिया, ये कोई मर्ज़इयों का दिन है। मिर्ज़े पे लानत बेशुमार, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसके अकायद से हम बरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तौहीद परस्त हैं। हमारे नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम हुज़ूर पुरनूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आखिरी नबी मानते हैं, और इसके बाद किसी भी नए नबी को हम बिल्कुल नहीं मानते। ईसा अलैहिस्सलाम को जो कहा वो आएंगे इंशाअल्लाह ताला, बाकी हम किसी को नहीं मानते। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं। वो काफिर हैं और काफिर ही रहेंगे।